बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ग्रुप 3 का टॉपिक नंबर 31। आई होप सो कि पिछले लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पहले देखेंगे, अपने पिछले लेक्चर में हमने सब ग्रुप का टॉपिक डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पीछे पढ़ ली है उसको एक दफ़ा रिकॉल कर रहे थे कि सब ग्रुप क्या होते हैं। हमने थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सब ग्रुप की, तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। सपोज जी इज़ अ ग्रुप एंड एच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो कब होगा एच सबसेट जी का? जब के ए और बी जो हैं वो दो एलिमेंट हैं एच के, और ए बी का जो इन्वर्स है वो भी एच में ही होना चाहिए, देन हम उसको कहेंगे कि वो इसका सब ग्रुप है। या फिर एडिटिव नोटेशन में अगर हम इसको लिखें तो व्हेन एवर ए एंड बी आर इन एच देन ए माइनस बी इज़ आल्सो इन एच देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि अगर इसको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए भी देखें तो अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो आंसर आएगा वो भी एच में ही होगा, तो देन उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सब ग्रुप है हमारे पास। तो इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। कि नोट दैट एच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। शो दैट फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन एच देन ए बी इनवर्स इज आल्सो इन एच। कंक्लूड दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमने जो कंडीशंस थी जो अपने पिछले लेक्चर में देख ली हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। शो दैट इवन इंटीजर्स आर आ सब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, के जो इवन इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, सब ग्रुप हैं। इंटीजर्स के जो इवन नंबर्स जो वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोट दैट द इवन इंटीजर्स इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज़ एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर्स जो है वो कोई एम्प्टी सेट नहीं होता क्योंकि 2 जो है वो एक इवन इंटीजर्स है। तो किसी भी हम एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम जो है वो इवन इंटीजर्स निकाल सकते हैं। दैट ए एंड बी द 2 इवन इंटीजर्स, हमने कोई भी 2 इवन इंटीजर्स ले ली हैं, फिर हमें पता है कि वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 जो हैं वो अल्फ़ाबेट लिए हैं जे और के, और किसी भी इंटीजर्स के लिए हम इनको ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। देन ए इक्वल टू 2 जे एंड बी इक्वल टू 2 के फॉर सम इंटीजर्स जे एंड के, यानी कि कोई भी इंटीजर्स हो सकती हैं जे और के। और अगर अब हम इसको ऐड करें, माइनस बी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है बी का, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस इंटू माइनस बी इक्वल टू 2 जे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 जे थी, प्लस 2 इंटू माइनस के हो जाएगा क्योंकि माइनस के जो है वो एडिटिव इन्वर्स है के का। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 2 को यहाँ से कॉमन लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा जे माइनस के, तो जे हमारा क्या बन जाएगा, एक इवन इंटीजर्स बन जाएगा। दस ए माइनस बी इज़ एन इवन इंटीजर्स, दस द इवन इंटीजर्स आर अ सब ग्रुप ऑफ द इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि इवन इंटीजर्स जो हैं वो सब ग्रुप हैं इंटीजर्स के, बिकॉज जो बी का एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस बी है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सब ग्रुप कब होगा, जब हम जो भी 2 एलिमेंट्स लेंगे उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करें, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, तो देन जो आंसर आएगा वो भी उसी ग्रुप में से ही आएगा, तो देन हम उसको सब ग्रुप कहेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, दैट्स वाई इवन इंटीजर्स आर अ सब ग्रुप ऑफ द इंटीजर्स, के जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो सब ग्रुप हैं इंटीजर्स के। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जो एग्जांपल हम ऑलरेडी आगे भी कर चुके हैं। फॉर ए बी इन 3 क्यू स्टार ए इक्वल टू 3i। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं। ए की और बी की वैल्यू हमने ली है, ए की वैल्यू 3i एंड बी की वैल्यू 3j, वेयर i एंड j आर इन द क्यू स्टार, यानी कि रैशनल नंबर हैं जे i और j। तो अब हम सबसे पहले इसको इन्वर्स की फॉर्म में देखेंगे। ए बी इन्वर्स जब लिखेंगे तो जो बी की वैल्यू 3j है वहाँ पे उसका भी इन्वर्स आएगा 3i इंटू 3j। देन सेम इसी तरीके से हम इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लगा के हम इसको लिख सकते हैं 3i इंटू जे इन्वर्स एंड 3 इन्वर्स इक्वल टू 3 इंटू, फिर दोबारा से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर हम लगाए तो आई भी हमारे पास जहाँ पे, इसको भी हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं 3 इंटू आई जे इन्वर्स 3 इन्वर्स। तो ये एलिमेंट हैं हमारे पास 3 क्यू स्टार ए के, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये भी क्या है हमारे पास सब ग्रुप एक क्रिएट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो हमारी इसकी टॉपिक है वो हमारा टॉपिक नंबर 32 है।
टॉपिक नंबर 32 में हमने देखना है कि जो सब ग्रुप हैं वो फाइनाइट भी होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम सब ग्रुप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। इफ S इज अ सबसेट ऑफ द फाइनाइट ग्रुप G, then S is the subgroup of G if and only if S is a non-empty and whenever AB belong to S then AB belong to S। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। G कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, यानी कि ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स को हम इजीली गिन सकते हैं। हमें पता है कि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, या फिर जितने भी हैं, लेकिन वो हैं जिनको हमारी काउंट में आ सकते हैं। तो वहाँ पे S जो है वो उसका सब ग्रुप होगा दो कंडीशंस में, एक तो वो नॉन एम्प्टी होगा और दूसरा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। तो उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया गया है, इसको भी एक दफ़ा आप देख रहे हैं कि S इज़ ऑब्वियसली सब ग्रुप है, देन S जो है वो नॉन एम्प्टी भी होगा। और अगर A B बिलोंग करते हैं S से, जिनके कोई भी दो एलिमेंट हमने लिए हैं A और B, तो A और B को मल्टीप्लाई करने से, इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने से ये क्या होगा, उसी सबसेट से बिलोंग करेगा। तो अगर हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि S इज़ अ नॉन एम्प्टी एंड व्हेन एवर A B बिलोंग टू S देन A B बिलोंग टू S, तो लेट कर लिया कि A जो है वो S से बिलोंग करता है। देन द अबव प्रॉपर्टी सेज दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, यानी कि जो A स्क्वायर है, अगर हम A को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो क्या करता है, वो भी S से बिलोंग करता है। अगर हम A की पावर क्यूब ले लें तो उसको भी हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं A इंटू A स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास S से बिलोंग करेगा। और अगर हमारे पास A4 आ जाए तो उसको हम इस तरह से A इंटू A क्यूब लिख सकते हैं, वो भी हमारा S से बिलोंग करेगा। और इसको हम अप टू सो ऑन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स के ये जितने भी हम इसकी पावर्स ले लें, जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही हो तो हमारे पास जो है वो पावर्स को हम देखते हैं, और अगर एडिशन के और सब्ट्रैक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम देख रहे हो तो फिर उस हिसाब से हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर्स को देखना है, और ये सारे जो हैं वो उस सबसेट से बिलोंग करते हैं, और दैट्स वाई कि हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सब ग्रुप है। ओके, आगे देखें तो यहाँ पे अगर हम A की जो पावर्स हैं वो n टर्म तक भी ले लें तो वो R इंटीजर्स के लिए जो n है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, बट G इज़ फाइनाइट एंड सो S इज कंसिक्वेंटली द सीक्वेंस के जो भी G ग्रुप है वो हमें बताया गया कि वो हमारा फाइनाइट ग्रुप है। अगर वो फाइनाइट ग्रुप है तो S जो हमारा सब ग्रुप होगा उसको भी हम फाइनाइट टर्म तक ही रखेंगे। तो A स्क्वायर, A क्यूब, A4 अप टू AN टर्म्स तक हम इसको लिख सकते हैं। कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट, लेकिन इससे ज़्यादा हम इसे एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं बना सकते, बिकॉज हमें ये कंडीशन दी गई है कि क्या है, G एक हमारा फाइनाइट ग्रुप है। thus there must exist M is less than N such that AM equal to AN and E equal to AM N minus M, ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा हमारे पास S से। ओके, आगे देखें। आगे फिर से अगर हम अब B का जो इन्वर्स है उसको भी देख लें तो कुछ छोटा इंटीजर्स हम लें, अगर कि A बिलोंग टू S है और जो K है वो एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो A K इक्वल टू हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के रख सकते हैं। और अगर हम K की वैल्यूज़ को हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर लिया है तो इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं, तो हम K की वैल्यू यहाँ पे -1 रख सकते हैं। A की पावर K -1 ये भी बिलोंग करेगा हमारे पास S से, और अगर A B बिलोंग करते हैं S से तो B इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा ऐसे, यानी कि हर एक ग्रुप का सब ग्रुप जो है वो उस ग्रुप के अंदर ही होता है, यानी कि हर एक ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि A B इन्वर्स भी बिलोंग करेगा S से, तो देयरफॉर S इज अ सब ग्रुप एज डिजायर्ड, यानी कि हमने जो कन्वर्सली सपोज किया था कि अगर A B बिलोंग करते हैं S से तो A B का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, तो वो चीज़ हमने प्रूव कर दी कि अगर A B बिलोंग करते हैं S से और A B इन्वर्स बिलोंग करते हैं S से, तो S जो है वो हमारा सब ग्रुप है जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 33 है, इसमें हमने एग्जांपल देखनी है सब ग्रुप टेस्ट की, वही एग्जांपल्स बार बार आ रही हैं तो इनको एक दफ़ा देख लें। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो हमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक ग्रुप देखा था 1 -1 आयोटा एंड -1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो अगर 1 और आयोटा को ले तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, इन सब को ये फॉलो जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 और आयोटा नहीं करता।
होता है, बेशक आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले क्लोजर प्रॉपर्टी लगा के चेक करें, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, देन आपके पास आयोटा आएगा। उसके बाद अगर आयोटा उसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लगाएं तो वो एलिमेंट जो है वो इस आपके सब ग्रुप में नहीं आएंगे। तो दैट्स वाई ये एक जो हमें ये सब ग्रुप गिवन है इसका ये सब ग्रुप नहीं है। इसी तरह से आयोटा और -1 को अगर हम ले तो वो भी हमारे इस सब ग्रुप का सब ग्रुप नहीं है। अगर हमारे पास 1 और -1 आए तो ये एक सब ग्रुप बनाएगा, क्योंकि अगर हम -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 आता है सबसे पहले, और उसके बाद बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा क्या है, सब ग्रुप बनेगा। और सेम इसी तरीके से ये जो लास्ट वाले दोनों हैं ये भी सब ग्रुप नहीं है, जो कि हमें ये ऊपर ग्रुप दिया गया है इसका। ये आपके हैंडआउट्स में मेंशन नहीं था तो इसलिए साथ में मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद आगे सेम इसी तरह से एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे मॉडुलस भी आपको दिया गया है। बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव है, प्लस है, और मॉडुलस जो है वो आपको 6 दिया गया है। तो इसके अगर आप सब ग्रुप बनाए तो 0 से 1, 0 2, 0 5 एंड 0 2 बनते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 0 और 3 है इसकी अगर आप पावर्स लेना स्टार्ट करें तो वो आपका जो है वो सब ग्रुप बनेगा आपका 6 का। एंड 0 2 4 इनके अगर आप पावर्स लेके इसके मॉडुलस बनाए तो ये आपका जो है 0 2 4 ये भी आपका सब ग्रुप है, बट 0 2 3 4 जो है ये आपका सब ग्रुप पॉजिटिव की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद आगे हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है साइक्लिक ग्रुप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने जो है वो स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपको साइक्लिक ग्रुप की छोटी सी डेफिनेशन बताती चलूँ कि साइक्लिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक ही एलिमेंट जिस ग्रुप को जनरेट कर रहा होता है वो ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। यानी कि एक ही एलिमेंट से हमारा जो ग्रुप होता है उसके तमाम जो एलिमेंट होते हैं वो बन रहे होते हैं, उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, एक दफ़ा डेफिनेशन देख लें कि लेट जी बी आ ग्रुप एंड लेट ए बिलोंग टू जी, कि अगर जी एक ग्रुप है और ए जो है वो बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट है वो जी से बिलोंग करता है, देन जो सब ग्रुप होगा H इज इक्वल टू ए की पावर एन डिवाइड एन जो है वो इंटीजर्स हैं वो बिलोंग टू करेगा इंटीजर से। अब जी इसका आधा साइक्लिक, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि एक ही एलिमेंट से ये ग्रुप जनरेट होता है, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं डिनोटेड बाय जो आपको यहाँ पे इसकी फॉर्म नज़र आ रही है। ओके, आगे देखते हैं कि मज़ीद इसकी क्या हमारे पास डेफिनेशन बनती है कि आ ग्रुप जी इज अ साइक्लिक इफ देयर इज सम एलिमेंट ए इन जी दैट जनरेट्स जी। वही बात है कि एक जो एलिमेंट है ए का, ए एलिमेंट है एक ग्रुप का, तो वो पूरे एक ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो देन उसको आप एक साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, इसको भी आप देख लें। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, कि ए जो है वो एक एलिमेंट है ग्रुप जी का। द साइक्लिक सब ग्रुप ए इज फाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ ए इज द ऑर्डर ऑफ दिस साइक्लिक सब ग्रुप, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो दोनों का सेम होगा। अदरवाइज वी से दैट ए इज एन इनफाइनाइट ऑर्डर। वही बात जो हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट की पहले पढ़ी है पिछले टॉपिक में, वही कि अगर हम जो गिन सकते हैं अपने नंबर्स को जो हम ग्रुप बना रहे हैं वो हमारे पास काउंट में होंगे तो देन हम उसको कहेंगे कि वो फाइनाइट है, और अदरवाइज हम उसको इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखें। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर्स एन लेट यू एन बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इन सी complex number. These element of un can be represented geometrically by equal spaced point on the circle about the origin. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ टाइप नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है वो जो आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसको जो है वो डिनोट किया गया है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यू एन जो है वो जो ओमेगा है वो हमारे यू एन को जनरेट कर रहा है। इट्स मीन के जो ओमेगा है वो जनरेटर है हमारे ग्रुप यू एन का, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यू एन इक्वल टू ओमेगा डिवाइड्स ओमेगा इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, cos 2 pi और n प्लस आयोटा sin 2 pi और n इज लेस देन u इक्वल टू z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z का जो ऑर्डर है वो इक्वल टू आपका किसके पास आएगा, 1 के इक्वल है।
और सेम इसी तरीके से जो ओमेगा के रूट्स हैं उनको अगर हम लिखें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा n-1 ओमेगा n, ये पूरे का पूरा जो है वो आपके पास किसकी इक्वल आएगा, e की पावर आयोटा 2 पावर n इंटू 4 पावर n इक्वल टू 1। तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, यानी कि दोनों का जो आंसर आ रहा है वो 1 1 आ रहा है। तो इट्स मीन कि ओमेगा क्या है, जनरेटर है आपके साइक्लिक ग्रुप जी का। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की कि Z4 हमें यहाँ पे एक मॉडुलस में दिया गया है, इसका साथ में 1 जो है वो इसका दिया गया है कि ये 1 का साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि इसका जो जनरेटर है वो 1 है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको मल्टीप्लाई करके हम अगर 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 टाइम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करें तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो आपका इसी ग्रुप के अंदर आएगा। तो इट्स मीन कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। सेम इसी तरीके से आगे Z5 को देखें, इसका भी जो यहाँ पे जनरेटर दिया गया है वो 1 दिया गया है। तो 0 1 2 3 4 5 तक हमारी ये टर्म्स आएंगी और इन सब एलिमेंट्स को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास जो इनके आएंगे आंसर आएंगे वो इसी ग्रुप के अंदर आएंगे। तो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा। सेम इसी तरीके से जो Z5 है उसको भी अगर हम Z6 है उसको भी हम देखें तो उसका भी सेम प्रोसीजर है, तो वो भी हमारा एक साइक्लिक ग्रुप होगा। इसी तरह से हम अप टू n टर्म्स तक इसकी सीक्वेंस को भी जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ओके आगे देखें तो अगर जो है इसको इनफाइनाइट टर्म में लिया जाए तो इनफाइनाइट टर्म्स में भी यही होगा, जो जैसा कि हमने देखा कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट करेगा और जहाँ पे जो है वो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो मींस के 1 -1 और -2 जो है वो यहाँ पे जनरेटर्स होंगे इसके। और अगर इसको हमने अप टू n टर्म्स तक लेके जाना है तो जो इंटीजर्स हमारे अगर n टर्म्स तक होंगे तो -n जो है वो हमारे इस ग्रुप का जो है वो जनरेटर होगा। सेम इस तरीके से अगर हम रैशनल नंबर को देखें तो रैशनल नंबर में भी अगर हम q को जो है वो निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, तो हर एक टर्म का जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है। 1 का हमारे पास 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और इसके अलावा 2 का जो इन्वर्स है 1/2 मौजूद है, 4 का 1/4, 8 का 1/8 एंड अप टू सोन टर्म्स चलती जाएंगी। और अगर हम कोई भी r जो है वो रैशनल नंबर ले लें, यानी कि कोई भी नंबर ले लें इसकी जगह पे, पहले तो हमने जस्ट 2 लिया है, बार की जगह पे कोई भी नंबर लेके हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। और सेम इसी तरीके से मैट्रिसेस के अगर हम आए तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। हम इसकी जो टर्म है फिलहाल 2/2 का मैट्रिक 1 1 0 1 हमने लिया और 1 की जगह पे हम कोई भी n लिख सकते हैं और n बिलोंग टू इंटीजर्स अगर हो तो कोई भी इंटीजर हम लेके इस ग्रुप के ऊपर अपने ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके बता सकते हैं कि ये भी हमारा जो ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।